जीवन में कोई मुश्किल आ गई, कोई चुनौती का सामना करना पड़ गया, कोई असफलता सामने आ गई, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा डर लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, पैर कांपने लगते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स आज बताऊंगी कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में इतना चेंज आ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही है ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर हमारा मन को अगर हम जीत लेते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और अगर हम मन के आगे हार जाते हैं तो फिर कुछ भी पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये जीवन है, हर तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी चुनौतियों का हम सबको सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग तो अपनी इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर लेते हैं, उनका मनोबल उनके साथ बना रहता है और वो मजबूती के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ उन चीज़ों को मुकाबला कर लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मन पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत घबराहट होने लगती है और उनमें हिम्मत नहीं बचती कि उन परिस्थितियों का वो किस तरह से सामना करें। तो दोस्तों, आज मैं यही कुछ स्टेप्स आपके सामने बताने वाली हूँ और आप अगर उन्हें अप्लाई करेंगे, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, तो आप 1 महीने के अंदर इतना बड़ा चेंज महसूस करेंगे कि आप खुद अपने मेंटल स्ट्रेंथ को देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है कि अभी तक हम अपने मन के गुलाम बने हुए हैं। यानी हमारा मन हमारा राजा और हम मन के गुलाम बने हुए हैं। लेकिन हमें आज से इसी का उल्टा करना है। हमें अपने मन को अपना गुलाम बनाना है, हमें मन का राजा बनना है। देखिए, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स बताती हूँ। आपका दिमाग ये कहता है, आप ये चाहते हो कि हम एक्सरसाइज करें क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन जो मन है वो ये कहता है, अरे यार छोड़ो, है ना, इतना फालतू में टाइम लग जाएगा, बोरिंग है, ये वो, चलो कल से कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और इस तरीके से अभी तक, क्योंकि हमने अपने मन को अपना राजा बनाया हुआ था और हम उसके हुक्म को मान लिया करते थे। लेकिन नहीं, आज से हमें ये मन में बिठा लेना है कि हम मन की क्यों माने, क्योंकि मन हमारा गुलाम है और हम तो राजा हैं। तो इसलिए अब आप जब ऐसा महसूस करेंगे, जब आप ऐसा सोच लेंगे, तो अब से आपकी ही चलेगी, आपके मन की नहीं। या और दूसरी बात कि आपकी सुबह आप थोड़ा जल्दी उठना चाहते हो, आँख तो खुल जाती है, लेकिन बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं और मोबाइल हाथ में रहता है और 1 डेढ़ घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। होता है ना दोस्तों, ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है। क्यों होता है ऐसा? वही मन बेईमान। जो मन है उसको हमने अभी तक अपना राजा बनाया हुआ था, लेकिन अब नहीं, अब से मन हमारा गुलाम है। तो जैसे ही हमारी आँख खुलेगी तो हमारा जो दिमाग है वो हमारे मन को आदेश देगा कि नहीं, उठो। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हेल्थ के लिए हमें लगता है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, लेकिन जो हमारा मन है ना, वो ये कहता है कि नहीं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौड़ी, ये सब हमें खाना है। तो अब से हम अपने दिमाग की सुनेंगे, मन की नहीं सुनेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना, हम सभी के लाइफ में ये चीज़ होती है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम इतनी सारी पढ़ाई करेंगे, कल आज करेंगे, चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे। और इस तरीके से उनका दिमाग तो ये कहता है कि हमें वक्त पर काम करना है। या आप ऑफिस में काम करते हैं या होम मेकर्स हैं, तो चाहते हैं कि हम अपने वक्त पे अपना सारा काम पूरा कर लें, ऐसा हमारा दिमाग हमसे कहता है। लेकिन मन जो है वही थोड़ा आलस कि चलो अब ये कर लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर दोस्तों के साथ खेल लेते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आपके मन को आपकी बात माननी पड़ेगी। दोस्तों, जब आप इस तरीके से ये छोटी छोटी सी चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि कौन राजा है और कौन गुलाम। उसको समझ में आ जाएगी अपनी औकात
और वो समझ जाएगा कि अब मन जो है वो क्या है, एक गुलाम है और आप एक राजा हैं। और इस तरीके से आप बहुत जल्दी इतना चेंज महसूस करेंगे कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है आप देखेंगे कि वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है और आप जैसा चाहेंगे अपने मन से वैसा करवा पाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ स्टेप बता रही हूँ वो क्या कि कई बार क्या होता है कि लोग कुछ ऐसी बातें हमसे कह देते हैं कि हमारा मन दुखी हो जाता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, मन को दुखी कर लेते हैं, या कोई ऐसी बात कह देता है कि हम अपने कार्यों के प्रति निरुत्साहित हो जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए आज से ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। आप ये देखेंगे कि ये भी हमारे जो मनोबल को बहुत कमज़ोर करता है। इसलिए जब आप अपने दिमाग से ये बात निकाल देंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये भी काफ़ी आप देखेंगे कि ऊंचा हो गया, उसका जो लेवल है काफ़ी हाई हो गया। इसके अलावा दोस्तों जब मेंटल स्ट्रेंथ की बात आती है तो भला हम मेडिटेशन को कैसे भूल सकते हैं। देखिए जो मेडिटेशन है उसे आप सिर्फ अगर 5 मिनट रोज़ाना भी करते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। मेडिटेशन में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने खाली पेट करना है, कैसे करना है, और आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट करना है, कोई बहुत टेक्निकल डिफ़िकल्ट काम ये नहीं है। बस शुरुआत ऐसे करें कि आपको अपनी आंखें बंद करके या खोल के भी कर सकते हैं, आपको अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और कोशिश ये करना है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़े बहुत विचार आएंगे और चले जाएंगे दिमाग से। तो इस तरीके से आप जब 5 मिनट शांति से बैठेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगा है। अब देखिए यहाँ जो मैं ये मेडिटेशन आपसे बता रही हूँ या जो आप भी एक्सरसाइज वगैरह जो भी करते हैं, तो ये कोई इस तरीके से तो नहीं है कि हाँ आप एक जैसे एक पेन किलर होता है ना, सिर में दर्द हुआ एक पेन किलर खाया और 1 घंटे में ठीक हो गया। तो ये इस तरीके का कोई पेन किलर नहीं है कि तुरंत असर आ जाए। थोड़ा असर तो आप पहले दिन से देखेंगे, लेकिन महीने 1.5 महीने में जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इससे बहुत बड़ा अपनी लाइफ में चेंज महसूस करेंगे। अब दोस्तों जो मैं नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ वो क्या है। देखिए जब आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो सो के उठते समय आपका जो रूटीन होना चाहिए स्टार्टिंग का वो क्या होना चाहिए, डिटेल में तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि सोकर उठते ही आपने क्या करना है कि जो शुरू के 5 मिनट है ना, शुरू के 5 मिनट उसमें आपको कुछ सेकंड्स आपको ये सोचना है कि आपके पास कितना कुछ है, कितना कुछ ईश्वर ने आपको दिया है। ये नहीं सोचना कि हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास वो नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है तो आप देखेंगे कि आपके पास भंडार है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। किस तरह से देखिए हमारे पास देखने के लिए आँखें हैं, सुनने के लिए कान है, रहने के लिए घर है, छत है, खाने के लिए खाना है, सोने के लिए बेड है, और कितना कुछ है हमारे पास। जब आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि अरे हम तो राजा के बराबर हैं, हमारे पास तो कोई कमी नहीं है, है ना। तो जो भी कुछ है उसके लिए ईश्वर को आपने थैंक्स ज़रूर बोलना है, और बाकी क्या करना है वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप ज़रूर देखें। अच्छा यहाँ जो मैं ये 5 मिनट बता रही हूँ ना, ये नेक्स्ट 1 घंटे के लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। नेक्स्ट 1 आवर जो होगा ना, मतलब आप शुरू में 5 मिनट आपने इस तरीके से किया और उसके बाद का जो 1 घंटा है उसमें आपको एक्सरसाइज करना है, और क्या करना है वो भी आपको डिटेल में उस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ में आपको पूरे दिन क्या इम्पोर्टेंट काम करना है, कुछ मिनट्स उसके लिए लगाएं, उसे कागज़ पे लिखें कि आज मुझे ये काम करना है। इस तरह से आप जब शुरू के 5 मिनट और बाद का 1 घंटा इस तरीके से एक पॉजिटिव वे में करेंगे ना, तो ये पूरे दिन के लिए एक ट्रिगर का काम करेगा, और आप देखेंगे कि आप पूरे दिन में बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। और जब आप ये पूरे दिन अच्छे से काम कर पाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे
एक बहुत अच्छा मेंटल सेटिस्फेक्शन और ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत हाई लेवल पर लेके जाता है। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या, देखिए आपने खूब मेहनत कर ली, मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स हैं, मेहनत कर ली, एग्ज़ाम दे दिया, और या कोई और भी है, किसी को भी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो आपका जो फ़र्ज़ है वो कर्म करना है, आपने काम कर लिया और जो क्या उसका रिज़ल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, ये तो आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे प्रयास करने पर भी परिणाम जो आते हैं वो आपके फेवर में नहीं आते, ऐसा हो जाता है ना। कुछ सीधी सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है। तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उस चीज़ को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसी चीज़ों को जिनके ऊपर अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, ईश्वर के प्रति अपना विश्वास रखें, और ईश्वर कब आपको हाथ पकड़ के आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मैंने जो ये बातें बताई हैं आज, बिल्कुल अपने जीवन में जो मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं और इन चीज़ों को फॉलो किया है और उनके मैंने बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी देखे हैं, इसीलिए मैं आज से आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। ज़रूर फॉलो करें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। कुछ भी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।